हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसमें हम करंट टॉपिक्स के विषय में डिस्कस करते हैं। और आज के हमारे टॉपिक्स हैं ग्रीन टैक्स और एमपेक्स 21 युद्धाभ्यास। तो अभी एक टैक्स की घोषणा की गई है ग्रीन टैक्स की, तो देखेंगे क्या होता है ग्रीन टैक्स और ये किस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और उसके साथ ही साथ अभी एमपेक्स 21 एक्सरसाइज का आयोजन हुआ है, तो देखेंगे ये युद्धाभ्यास किन किन सेनाओं के बीच हुआ है और कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है एमपेक्स 21 युद्धाभ्यास का। और उसके साथ ही साथ जो हमारे प्रीवियस एक्सरसाइजेस थी उनका भी हम रिवीजन करेंगे जो हम ऑलरेडी जनवरी मंथ में पढ़ चुके हैं। और उसके साथ ही साथ हम जानेंगे कार्बन प्राइसिंग क्या होती है, एक ये टर्म आया है ग्रीन टैक्स के साथ ही, तो देखेंगे क्या होता है कार्बन प्राइसिंग और पूरे टॉपिक को डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं ग्रीन टैक्स के बारे में। तो क्या होता है ग्रीन टैक्स? तो ये ग्रीन टैक्स अभी हमारे जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं, तो कौन है इनको भी आपको याद रखना है, ये मंत्रालय है नितिन गडकरी के पास। तो ये अभी जो केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, तो इन्होंने अभी एक टैक्स का प्रस्ताव दिया है ग्रीन टैक्स लगाने का। तो ग्रीन टैक्स क्या होगा? ये है प्रदूषण यानी पॉल्यूशन पर अंकुश लगाने के लिए, यानी पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक ये टैक्स इम्प्लीमेंट किया जाएगा। वैसे तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो यूरोप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ये टैक्स पहले से ही लगा हुआ है, यानी वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया है, वेस्टर्न कंट्री से ही ये कॉन्सेप्ट आया है ग्रीन टैक्स का, जो अब इंडिया में भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, यानी क्योंकि इंडिया में काफ़ी सारी जो व्हीकल हैं वो चलते हैं पेट्रोल और डीजल से, तो इसीलिए उनमें जो काफ़ी बड़ी मात्रा में पॉल्यूशन है वो उससे उत्पन्न होता है, जो हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रहा है और काफ़ी मात्रा में ग्लोबल वार्मिंग भी देखने को मिल रही है। तो इसीलिए एक ये टैक्स इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं क्या इस टैक्स से रिलेटेड टर्म्स हैं। तो अगर कोई 8 साल से अगर पुराना कोई भी वाहन है, यहाँ पर अभी निजी वाहन की बात नहीं हो रही, 8 साल से पुराना कोई भी वाहन है, तो जब आप उसका रिन्यूएशन कराने जाएंगे यानी रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे, नया जब उसको नवीनीकरण करेंगे, रिन्यू करेंगे, तभी आप पर ये टैक्स इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये कोई भी वाहन के लिए है जो डीजल पेट्रोल से चलने वाले वाहन है उनके लिए है। और अगर आपका निजी वाहन है तो उसमें 15 ईयर यानी 15 साल के बाद अगर कोई निजी वाहन है उसको आप रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो फिर आपको 15 साल पुराने वाहन पर ग्रीन टैक्स देना होगा। और इस टैक्स से जो बाहर हैं, जो वाहन CNG से चलते हैं, इथेनॉल से चलते हैं और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उन पर ये टैक्स लागू नहीं होगा, क्योंकि ये तो प्रदूषण वैसे भी नहीं करते। CNG से चलने वाले, इथेनॉल से चलने वाले और इलेक्ट्रिक से चलने वाले जो वाहन है या और कोई जो वैकल्पिक ईंधन है उसका यूज करके कोई भी अगर वाहन चलते हैं, कोई भी व्हीकल चलते हैं, तो उन पर ये टैक्स इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये टैक्स उन व्हीकल में इम्प्लीमेंट होता है जो काफ़ी मात्रा में पॉल्यूशन को फैलाते हैं। और जो फार्मिंग में यूज होने वाले व्हीकल हैं, यानी कृषि क्षेत्र में जो व्हीकल हैं, जैसे हो गया ट्रैक्टर या हार्वेस्टर, तो इन पर भी ये टैक्स लागू नहीं होगा। वैसे तो ट्रैक्टर डीजल से ही चलता है और इसमें पॉल्यूशन भी होता है, लेकिन ये कृषि क्षेत्र में उपयोग होता है, इसीलिए इस पर ये टैक्स लागू नहीं होगा। और इस टैक्स से जो भी धनराशि प्राप्त होगी तो उसको एक अलग खाते में रखा जाएगा और इसका यूज प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए, जो प्रॉब्लम है पॉल्यूशन की, उसकी समस्या से निपटने के लिए जो उपाय किए जाएंगे वो इसी धनराशि से की जाएगी। क्योंकि जो कोई अगर मानो पॉल्यूशन फैलाता है तो उसके लिए वो स्वयं ही जिम्मेदार है और वही पूरे इस देश को पॉल्यूट कर रहा है। तो इसीलिए सभी से एक टैक्स लिया जाएगा जिसके जो पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार होगा, यानी जिसके पास पुराना वाहन होगा जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, तो उससे ये टैक्स वसूला जाएगा और इस टैक्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इससे जो राशि प्राप्त होगी उसको पॉल्यूशन की समस्या से निपटने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उनमें उस धन को खर्च किया जाएगा। तो आपको याद रखना, इससे जो इस टैक्स से जो बाहर होंगे वो CNG से चलने वाले, इथेनॉल से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहन इस टैक्स से पूरी तरीके से बाहर होंगे और कृषि क्षेत्र में यानी फार्मिंग में यूज होने वाले जो व्हीकल हैं वो भी इस टैक्स से बचे रहेंगे। तो अब कोई नई योजना आती, कोई नया टैक्स आता है तो उसके विरोधाभास भी होते हैं। तो इसीलिए काफ़ी सारी आलोचना भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जो हमारे ट्रक हैं, जो ट्रांसपोर्टर वाले ट्रक हैं, यानी जो सामान को इधर से उधर एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी डीजल से चलते हैं। तो अगर ये टैक्स लगाया जाता है, तो पहले से भी डीजल और पेट्रोल महंगा है, और अगर ये टैक्स ऊपर से उसमें लगाया जाता है तो फिर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी महंगा हो जाएगा, जिससे महंगाई बढ़ने की भी आशंका है। तो ये उसमें जो
आलोचना है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो देखते हैं किस प्रकार से गवर्नमेंट इसे मैनेज करती है और किस प्रकार से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये जानकारी थी इससे रिलेटेड। अब इससे रिलेटेड एक टर्म्स आता है कार्बन प्राइसिंग। तो क्या होता है कार्बन प्राइसिंग, इसके बारे में देख लेते हैं। तो इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैप्चर्स द एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो इसका क्या मतलब है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी एक ये हम मान लेते हैं ये एक पैमाना होता है, एक पैरामीटर है जो क्या कैप्चर करता है एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन, यानी किसी देश के द्वारा उत्सर्जित जो हम ग्रीन हाउस गैसेस कह दें या कार्बन की जो मात्रा है, यानी किस देश के द्वारा कितना कार्बन उत्सर्जित किया जा रहा है, कितना जो कार्बन है वो यहाँ पर इमिशन किया जा रहा है, उसका एक पैमाना होता है, पैरामीटर होता है, जिसे कार्बन प्राइसिंग के नाम से जाना जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि कौन सा देश कितना कार्बन उत्सर्जित कर रहा है। जो देश जितना ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित करेगा उतना ही पॉल्यूशन बढ़ेगा इस वर्ल्ड में। तो इसीलिए आपने देखा होगा कई सारी जो समिट्स होती हैं, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड समिट होती हैं, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड समिट होती हैं, तो वहाँ पर जीरो कार्बन इमिशन करने का लक्ष्य रखा जाता है और इस मुद्दे पर बात की जाती है कि हमको कार्बन कम से कम मात्रा में इसको कार्बन उत्सर्जित करना है। तो ये इसी से रिलेटेड एक पैमाना है, पैरामीटर है, इंस्ट्रूमेंट हम जिसे कह सकते हैं कार्बन प्राइसिंग, जो कि एक माप होती है ग्रीन हाउस गैस इमिशन की या कार्बन की मात्रा को उत्सर्जित करने के लिए। इसी से रिलेटेड अभी एक नियोम सिटी प्रोजेक्ट, जिसके बारे में हमने डिटेल से लेक्चर दिया है, सऊदी अरब के द्वारा एक नियोम सिटी क्रिएट किया जाएगा जिसमें जीरो इमिशन का लक्ष्य रखा गया है। और बहुत सारे देश समय समय पर ये टारगेट लेते रहते हैं कि हमको जो कार्बन का उत्सर्जन है वो शून्य करना है, जीरो इमिशन करना है। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है डीजल या पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की तुलना में। तो इस प्रकार से कार्बन प्राइसिंग जो वर्ड है वो रिलेटेड है किससे, वो रिलेटेड है कार्बन की मात्रा से, यानी जो इमिशन होता है, कार्बन इमिशन होता है या जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका जो इमिशन होता है उसका एक पैरामीटर होता है कार्बन प्राइसिंग। तो इस टर्म के बारे में आपको याद रखना है। तो ये ऑल ओवर इस टर्म के बारे में जानकारी थी। अब आगे हम देख लेते हैं एम्पेक्स 21 एक्सरसाइज के बारे में। तो क्या है एम्पेक्स 21 एक्सरसाइज, यानी एक ये प्रकार का युद्धाभ्यास है जो समय समय पर होते रहते हैं। लेकिन आपको विशेष यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि एम्पेक्स 21 किन्हीं देशों के बीच में होने वाली एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ट्राई सर्विस ज्वाइंट एम्बिशियस एक्सरसाइज है। ट्राई सर्विस ज्वाइंट एम्बिशियस एक्सरसाइज। तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी ये ट्राई सर्विस ज्वाइंट है, यानी जो इंडिया की एयरफोर्स है, नेवी है और आर्मी है, तीनों ने मिलकर इस अभ्यास को किया है। यानी एम्पेक्स 21 अभ्यास आयोजित किया गया है, एक्सरसाइज आयोजित की गई है तीनों सेनाओं के द्वारा मिलकर। जो भारत की तीनों सेवाएं हैं, वायुसेना, जल सेना और थल सेना, यानी IAF, नेवी और आर्मी, तो इनके द्वारा इस एक्सरसाइज को किया गया है एम्पेक्स 21। ये की गई है अंडमान और निकोबार आइलैंड में। इस जो एक्सरसाइज है उसका आयोजन किया गया है। ये ट्राई सर्विस ज्वाइंट एम्बिशियस एक्सरसाइज है जो कि भारत की ही तीनों सेनाओं के बीच में की गई है। और इसके साथ ही साथ हम देख लेते हैं जो हमने पहले भी एक्सरसाइजेस पढ़ी हैं, युद्ध अभ्यास पढ़े हैं, उनके बारे में भी एक रिवीजन उनका हो जाएगा, जो अभी हमने लेटेस्ट जनवरी मंथ में ही पढ़ी हैं। और इनसे रिलेटेड वीडियोस भी आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से अगर आप डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं इसके बारे में तो वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो अभी एक एक्सरसाइज हुई थी एक्स डेजर्ट नाइट 21 एक्सरसाइज। तो ये हुई थी भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच, जिसे नाम दिया गया था एक्स डेजर्ट नाइट 21 एक्सरसाइज। ये कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी जोधपुर एयरबेस में। जोधपुर एयरबेस में भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच हुई थी, जिसमें राफेल और कई सारे फाइटर जेट को जो चलाने का है वो यहाँ पर अभ्यास किया गया था, एक्सरसाइज की गई थी। और उसके साथ ही साथ एक और अभ्यास है सी विजिल एक्सरसाइज, ये भी काफ़ी चर्चा में रही। तो ये किसी देशों के बीच होने वाली एक्सरसाइज ये भी नहीं है। ये इंडियन नेवी जो भारत की पूरी तट रेखा है, यानी जो कोस्टल एरिया है, उसका एक क्या लगाएगी, उसका एक चक्कर पूरा करेगी, जिससे कि जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, जैसे 2008 में जो
मुंबई में जो हमले हुए थे उससे बचने के लिए, उसमें जल के द्वारा ही जो आतंकवादी हैं वो आए थे। तो इसीलिए इन घटनाओं से बचने के लिए ये एक एक्सरसाइज होगी इंडियन नेवी के द्वारा, सी विजिल एक्सरसाइज का नाम जिसे दिया गया है। इसमें इंडियन नेवी के द्वारा पूरी तटरेखा का एक चक्कर लगाया जाएगा, एक अभ्यास इसी में किया जाएगा। तो ये ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन थी एक्सरसाइज से रिलेटेड, युद्धाभ्यास से रिलेटेड। तो ये हमारे टॉपिक आज के कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।